हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द पावरफुल शिप। पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, शिप मीन्स होता है भेड़, शक्तिशाली भेड़। तो अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ कि ये जो पावरफुल शिप है कैसी दिखती होगी। तो ये देखिए, ये पावरफुल शिप है, देखने ही से ही पावरफुल लग रही है, शक्तिशाली लग रही है। तो चलिए इसके बारे में क्या कहानी है पढ़ते हैं। एन अट्रैक्टिव लुकिंग शिप वंस लिव्ड इन अ फार्मर्स हाउस। एन अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव आकर्षक, लुकिंग दिखने वाली, शिप भेड़, एक मतलब आकर्षक दिखने वाली शिप, वंस एक बार, लिव्ड रहती थी, इन अ में फार्मर्स हाउस किसान के घर में। एक आकर्षित दिखने वाली शिप भेड़ एक फार्मर के किसान के घर में रहती थी। द फार्मर लव्ड हिम वेरी मच। द फार्मर किसान था, लव्ड प्यार करता था, हिम उसे, वेरी मच बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सो ही वॉज वेरी हैप्पी लिविंग देयर, इसलिए वो भेड़ वॉज वेरी हैप्पी बहुत खुश था, लिविंग वहाँ, लिविंग मीन्स रहना, देयर वहाँ रहते हुए वो बहुत खुश रहता था जो भेड़ था। द शिप हैड लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड कर्वी हॉर्न्स। जो भेड़ था, हैड लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड कर्वी मीन्स सुडौल मतलब अच्छा, मतलब देखने में सुंदर, बड़े बड़े सींग, हॉर्न्स मतलब उसके अपीयरेंस के बारे में, भेड़ कैसा दिखता था उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा था। हिज बॉडी वाज अडॉर्न विथ thick shiny fleece which enhanced his beauty even more. His body, उसका जो शरीर था, जो भेड़ का शरीर था, was adorned, adorned means होता है सुसज्जित, सजा हुआ with, किसके साथ सजा हुआ था, thick shiny fleece, fleece मतलब वो thick मतलब घना, shiny चमकदार, fleece मतलब बाल, जो भेड़ के बाल होते हैं उसे fleece कहते हैं। तो जो भेड़ का शरीर बहुत ही घने चमकदार बालों से ढका हुआ था। विच सुसज्जित था, विच इन्हेंस्ड, इन्हेंस मतलब बढ़ाना, जो बढ़ाता था, हिज ब्यूटी इवन मोर, उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता था। उसके जो बाल थे घने, उसके भेड़ की सुंदरता को और भी बढ़ाते थे। इवन मोर मतलब और भी। एवरी डे ही वेंट फॉर ग्रेजिंग बाय द लेक। एवरी डे प्रतिदिन, ही वेंट फॉर, वह जो भेड़ था चरने जा, ग्रेजिंग मीन्स चरना, बाय द लेक वो लेक के किनारे, लेक मीन्स झील के किनारे वो क्या, वो भेड़ चरता था मतलब घास खाने जाता था। समटाइम्स कभी कभी, ही वेंट फॉर रोमिंग टू, कभी कभी ही वेंट वो जाता था, फॉर रोमिंग, रोमिंग मीन्स घूमने के लिए, टू मतलब टू मीन्स और भी मतलब जाता था। यहाँ टू मीन्स बहुत से सेंस होता है, टू मतलब भी होता है, ज़रूरत से अधिक भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेंस है कि और वो भी घूमने के लिए भी जाता था। वन डे एक दिन, वाइल स्ट्रोलिंग, वाइल मीन्स जब, स्ट्रोलिंग जब वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, स्ट्रोलिंग मीन्स इधर उधर घूमना, जब वो भेड़ इधर उधर घूम रहा था, ही रीच्ड अ डीप फॉरेस्ट, वह पहुंच गया, रीच्ड मतलब पहुंच गया, अ डीप, डीप मीन्स घने जंगल में, फॉरेस्ट वह एक घने जंगल में पहुंच गया, मतलब जब वो भेड़ अकेले घूम रहा था तो घूमते घूमते क्या, वो एक घने जंगल में पहुंच गया। There he realized that he had lost his way. There जहाँ, वहाँ पे, there means वहाँ, he वह, realized महसूस किया, that कि he had lost his way, lost मतलब खो जाना, his मतलब वो अपना, way मतलब रास्ता, उसने वहाँ पे महसूस किया कि उसने क्या, रास्ता को खो दिया, मतलब वो रास्ता भटक गया है। ही वॉज बैफल्ड, बैफल्ड मीन्स होता है चकरा जाना, जब वो अपना रास्ता भटक गया तो वो क्या हो गया, बहुत ही बैफल्ड हो गया, चकरा गया।
He did not know how to come out from this deep forest. He did not know. Know means जानना. वह नहीं जानता था. He did not know मतलब वह नहीं जानता था. How कैसे to come out. Come out मतलब बाहर आना. From this deep forest. From मतलब से. This मतलब यह. मतलब वो नहीं जानता था कि वो इस घने जंगल से वापस कैसे आए, बाहर कैसे आए. So he had to start living there. इसलिए he had to start मतलब शुरू कर दिया. Living means रहना. there वहाँ. वो इसलिए वहाँ रहना शुरू कर दिया. He found some ground where plenty of green grass and plant grew. He found वह पाया. Found मतलब पाना. Find का past tense है found. फाउंड मतलब पाना. सम ग्राउंड. सम कुछ. ग्राउंड्स मतलब भूमि, जमीन. वेयर प्लेंटी ऑफ ग्रीन ग्रास. प्लेंटी मतलब पर्याप्त मात्रा में. वेयर जहाँ. पर्याप्त मात्रा में क्या थी. ऑफ का. ग्रीन ग्रास मतलब हरे घास. पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे हरे घास थी. एंड प्लांट पौधे. ग्रीव जो ग्रीव मतलब उगे हुए. ग्रो का पास्ट टेंस से ग्रीव मतलब वृद्धि के मतलब उगे हुए प्लांट्स थे, पौधे थे. मतलब जहाँ पे वो गुम हो गया था वहाँ पे उसने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ हरी हरी घासें पड़ी हैं और कुछ पौधे हैं जो अभी उग रहे हैं. He made it his home. He वह made मतलब बनाना. make का past tense है. made बनाना. it वो मतलब उसे his home अपना घर. इसलिए वो वहाँ पे अपना घर बना लिया क्योंकि वो रास्ता तो जानता नहीं था कि कैसे उसे वापस जाना है. पर देखा कि वहाँ पे ग्रीन ग्रास है, हरी घासें हैं, कुछ पौधे हैं, तो सोचा कि यहीं पे अपना गुजारा कर लिया जाए. The animals living in the forest got frightened seeing such a strange creature. द एनिमल जानवर. जो वहाँ के जानवर थे जंगल के. लिविंग रहते थे. इन द फॉरेस्ट जो वहाँ जो जानवर वहाँ रहते थे फॉरेस्ट में, जंगल में. गॉट फ्राइटेंड. गॉट मीन्स हो गए. फ्राइटेंड भयभीत हो गए, डर गए. सीइंग देख कर. सच ऐसा. अ स्ट्रेंज क्रिएचर देख कर. सच स्ट्रेंज सच मतलब ऐसा. स्ट्रेंज विचित्र. क्रिएचर जीव मतलब वहाँ के जो जानवर थे वो ऐसा सीप का जैसा अपीयरेंस था, जैसा हुलिया था. वे लोग उसको देखकर क्या बहुत ही डर गए क्योंकि वो पहले कभी ऐसा जानवर देखे नहीं थे. All the animals were afraid of his long curved horns. All the animals सारे जो जानवर थे, जो जंगल के सारे जानवर थे, were afraid of डर गए. कैसे डरे. ऑफ हिज लॉन्ग कर्व्ड हॉर्न्स उसके जो लंबे कर्व्ड झुके हुए जो तीखे हॉर्न से जो उसके सींग थे उनसे क्या वो सारे जानवर डर गए. They thought that he must be some monster or giant. They thought वे सोचे. that कि he must be वह अवश्य हो सकता है. some कुछ. some monster मतलब होता है राक्षस या दानव. और जाइंट विशाल दैत्य. दोनों का ही एक ही है. दोनों का ही राक्षस, दैत्य, बहुत बड़ा दानव. ये मतलब उन लोग ये सोचें कि ये क्या है. मॉन्स्टर है, दानव है, राक्षस है, दैत्य है. मतलब वो वहाँ के जो जानवर है ये सब चीज़ें सोचने लगे. They never thought of disturbing the strange creature. They never वे never कभी नहीं. थॉट ऑफ डिस्टर्बिंग. थॉट मतलब दे नेवर थॉट ऑफ डिस्टर्बिंग उन्होंने ऐसा सोचा कि वो कभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे. डिस्टर्ब मतलब परेशान करेंगे. द स्ट्रेंज क्रिएचर एक विचित्र क्रिएचर विचित्र जीव को. वो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा भाई मॉन्स्टर है तो हमें मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसे परेशान नहीं करना चाहिए. बिकॉज क्योंकि दे थॉट क्योंकि वे सोचते थे. वे जानवर वहाँ के जंगल के जानवर क्या सोचते थे. दे वुड बी इन डेंजर इफ़ दे डिड सो.
अगर दे वुड बी इन डेंजर, अगर वे क्या डेंजर मतलब खतरे में आ जाएंगे, इफ़ दे डिड सो, यदि दे डिड सो, यदि उन्होंने ऐसा किया, मतलब अगर उन्होंने उस शिप को परेशान किया तो वे क्या उनकी वे खुद ही अपनी जान से उन्हें खुद हाथ धोना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि उस शिप को, उस दानव को, वो मॉन्स्टर को परेशान नहीं करेंगे। सो नो एनिमल्स केम इन फ्रंट ऑफ हिम, इसलिए कोई भी जानवर केम आया नहीं, इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब उसके सामने, इवन बाई मिस्टेक गलती से भी, मतलब गलती से भी कोई भी जानवर उस शिप के सामने नहीं आता था। दे वेयर वेरी केयरफुल ऑफ देयर लिव्स, वे अपने जीवन के प्रति, लिव्स मतलब जीवन के प्रति केयरफुल हो गए, सावधान हो गए। दस द शिप लिव्ड देयर हैप्पीली, इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, द शिप भेड़ लिव्ड रहने लगा, देयर वहाँ, हैप्पीली वहाँ पे खुशी खुशी, वो जो भेड़ था खुशी खुशी रहने लगा। वन डे अ टाइगर वाज स्ट्रॉलिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन शेर वॉज था, स्ट्रॉलिंग मतलब घूम रहा था इधर उधर, इन द फॉरेस्ट जंगल में वो शेर क्या घूम रहा था। सडनली अचानक, हिज आइज फेल ऑन द शिप, अचानक उसकी आँखें, शेर की आँखें फेल ऑन मतलब पड़ गईं, फेल ऑन मतलब पड़ गई, द शिप पर मतलब भेड़ पर पड़ गई, अचानक से उसकी आंखें क्या घूमते घूमते भेड़ पर गईं। ही टू गॉट अफ्रेड एट द साइट ऑफ दिस स्ट्रेंज क्रिएचर, ही टू वह भी, टू मीन्स वह मतलब वह भी गॉट हो गया, अफ्रेड मतलब डर गया, एट द साइट ऑफ मतलब देखते ही, दिस यह स्ट्रेंज क्रिएचर, इस विचित्र क्रिएचर को देखते ही क्या वो भी डर गया, भयभीत हो गया। ही फाउंड द शिप वाज हिटिंग अ ट्री विथ हिज हेड, ही वह पाया, फाउंड पाया, द शिप भेड़ को, वाज हिटिंग वो क्या मार रहा था, अपने सींग से पेड़ को मार रहा था, हिटिंग अ ट्री पेड़ को मार रहा था, हिट कर रहा था, विथ हिज हेड अपने हेड से, अपने जो सींग थे उससे क्या पेड़ को वो मार रहा था। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड हॉर्न्स, ड्यू टू मतलब कारण से, द स्ट्रॉन्ग मजबूत, एंड कर्व्ड हॉर्न्स झुके हुए, कर्व्ड मतलब वक्र, नुकीले, हॉर्न्स जो उसके सींग थे। द ट्री shook and many leaves fell to the ground, the tree shook मीन्स होता है हिलना, जो पेड़ तक क्या पेड़ वो हिल रहा था, एंड मैनी लीव्स और बहुत से पत्तियाँ, फेल मीन्स गिर रहे थे, टू द ग्राउंड जमीन पर, भूमि पर, बहुत से पत्तियाँ जब वो अपने नुकीले, झुके हुए, मुड़े हुए सींगों से पेड़ को हिट कर रहा था, मार रहा था, तो पेड़ की जो पत्तियाँ थी सारी पत्तियाँ ज़मीन पर गिर रही थीं। सीइंग दिस यह देखते ही, द टाइगर गॉट स्केयर्ड मतलब डर गया, टाइगर क्या गॉट मीन्स हो गया, स्केयर्ड डर गया, वो भयभीत हो गया, डर गया। ही सेड टू हिमसेल्फ सेड मीन्स कहना, हिमसेल्फ वह अपने आप से कहा, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से वो कहा, दिस टेरिबल मतलब यह भयंकर, टेरिबल मीन्स भयंकर, मॉन्स्टर मतलब ये जो भयंकर दानव है, इस फोर्सफुल इन प्रभावशाली है मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा बलवान है, इनफ में पर्याप्त मतलब काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी बलवान है। इफ़ आई एवर कम बाई हिज वे, इफ़ यदि आई एवर कभी भी मैं इसके मतलब सामने आया, बाय हिज वे इसके रास्ते में आया, माई लाइफ वुड बी इन डेंजर मेरा जो जीवन है वुड हो जाएगा, बी इन डेंजर मतलब खतरे में, बी इन डेंजर मीन्स खतरे में पड़ जाएगा, अगर मैं इसके सामने कभी भी आया तो क्या मैं बहुत खतरे में पड़ जाऊंगा। सो आई मस्ट अवॉइड दिस वे, इसलिए आई मस्ट मुझे अवश्य अवॉइड करना चाहिए मतलब नज़रअंदाज करना चाहिए, दिस वे ये रास्ता को मुझे नज़रअंदाज करके दूसरे रास्ते से निकल जाना चाहिए। विद दिस थॉट
विथ दिस थॉट मतलब इस विचार से द टाइगर सून लेफ्ट द प्लेस, शेर ने क्या जल्द ही लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द प्लेस जगह को छोड़ के वो चला गया। मतलब इतना जो शिप का जो शरीर देख के लोग मतलब उसके शरीर से ही देख के लोग जानवर क्या खौफ खा जाते थे, उसे मॉन्स्टर जाइंट समझने लगते थे। तो आगे क्या हुआ? अ फ्यू डेज पास्ड, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, पास बीत गए, कुछ दिन बीतने के बाद द टाइगर केम अक्रॉस द शिप वंस अगेन वाइल स्ट्रॉलिंग, द टाइगर शेर केम आया अक्रॉस सामने द शिप के मतलब कुछ दिन बीतने के बाद टाइगर क्या केम अक्रॉस द शिप वंस अगेन फिर से शिप के सामने, अक्रॉस मतलब सामने, द शिप भीड़ के सामने आ पहुंचा, वंस अगेन एक बार फिर, वाइल स्टॉलिंग घूमते घूमते, जब वो घूम रहा था अचानक से वो क्या शिप के सामने आ पड़ा। ही गॉट वेरी फ्राइटेंड, ही वह गॉट हो गया, वेरी फ्राइटेंड बहुत ही भयभीत हो गया। सो ही थॉट इसलिए वह सो ही थॉट ऑफ लिविंग द प्लेस एज सून एज पॉसिबल, सो वह इसलिए वह सोचा, ही थॉट वह सोचा, ऑफ लिविंग छोड़ने का, द प्लेस जगह को वो छोड़ने का विचार बनाया, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल में जितना जल्दी हो सके वो जगह को छोड़ने का विचार बनाया। ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे, ही वह अबाउट टू टर्न अवे मीन्स वह दूर होने ही वाला था मतलब घूमने ही वाला था, वेन तब सडनली अचानक, हिज आइज फेल ऑन द शिप अचानक उसकी आंखें क्या फेल पड़ी, ऑन द शिप भेड़ पर पड़ी, अचानक से वो घूम रहा था तभी अचानक से वो क्या देखा कि वो अचानक से वो देखा मतलब उसकी निगाहें उसकी जो आंखें हैं शिप पर पड़ी और उसने क्या देखा, ही शॉ द स्ट्रेंज क्रिएचर वाज ईटिंग द ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड, ही शॉ वो देखा, द स्ट्रेंज क्रिएचर विचित्र जीव, वॉज ईटिंग खा रहा था, ईटिंग मीन्स खा रहा था, द ग्रास घास खा रहा था, फ्रॉम द ग्राउंड जमीन से, ही वॉज मंचिंग, मंचिंग मीन्स चबाना, वह चबा रहा था, द लिव्स पत्तियों को, इन हिज हर्ट्स कंटेन मतलब पूरा दिल से मतलब अपने कंटेंट मतलब होता संतुष्ट होके मतलब पूरे अच्छे दिल से वो मतलब मन लगा के वो पत्तियों को चबा रहा था। द टाइगर वॉज सरप्राइज्ड सीइंग इट, टाइगर जो शेर था सरप्राइज चकित हो गया, सीइंग इट यह देख कर क्या वो शॉक्ड रह गया मतलब चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, चौंक गया। ही थॉट वह सोचा, दिस इज़ नॉट अ मॉन्स्टर, वह सोचा दिस इज़ नॉट यह मॉन्स्टर ये राक्षस नहीं है, इट इज़ एन ऑर्डिनरी एनिमल दैट लिव्स ऑन द ग्रास, इट इज़ एन यह क्या है ऑर्डिनरी साधारण, एनिमल है कोई साधारण जानवर है, दैट लिव्स की जो क्या लिव्स ऑन द ग्रास जो जिंदा रहता है, लिव्स मतलब जिंदा रहना, ऑन द ग्रास मतलब घास खाकर ये क्या जिंदा रहता है, ये कोई साधारण सा जानवर है जो किस पर जिंदा रहता है, घास पर मतलब घास खाकर वो अपना जीवन जीता है। ही इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्गर देन मी, ही इज़ नॉट वह नहीं है, स्ट्रॉन्गर बहुत वो मजबूत नहीं है, देन मी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। आई विल ईज़ली अटैक हिम, आई विल ईज़ली मैं क्या बहुत आसानी से उस पर अटैक, ईज़ली मतलब बहुत आसानी से, अटैक मीन्स आक्रमण, हिम मैं मतलब बहुत आसानी से उस पर क्या आक्रमण कर दूंगा मतलब उसे ख़त्म कर दूंगा। सो द टाइगर अप्रोच्ड टू द शिप, इस प्रकार इसलिए द टाइगर जो शेर था अप्रोच्ड मतलब पहुंच जाना, टू द शिप के पास भेड़ के पास जा पहुंचा। इन नो टाइम ही अटैक द शिप,
बिल्कुल समय ही नहीं लगा और वो क्या, शेर ने क्या अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया भेड़ पर। मतलब बिल्कुल समय ही नहीं लगा और वो उस पे झपट पड़ा भेड़ पे। द शिप डाइड इंस्टेंटली, जो भेड़ था डाइड मर गया इंस्टेंटली, तुरंत ही वो मर गया। देन द टाइगर हैड अ गुड मील, फिर क्या टाइगर को हैड अ गुड मील मतलब एक अच्छा भोजन मिल गया। ही एट द शिप फ्लेश, ही एट मतलब खा गया, द शिप फ्लेश भेड़ का मांस, टू हीज हर्ट्स बहुत मन लगाकर, हर्ट्स कंटेंट मतलब पूरे दिल से, संतुष्ट होकर, कंटेंट मतलब संतुष्ट होकर पूरे मन से वो क्या शिप का मांस, भेड़ का मांस खा गया। तो इस स्टोरी से पता चलता है कि कभी कभी हमारी पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो बड़े से बड़े लोग हों या जैसे भी लोग हों उन पे वो क्या भारी पड़ जाती है। जैसे शिप तो देखने में बहुत ही साधारण जानवर होता है क्योंकि वो घास खाता है, पर क्या उसकी पर्सनालिटी को देखकर शेर क्या डर गया और वो उसे डर खा के भागने लगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर कहीं कुछ अगर मैंने नहीं ठीक से बताया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।